फ्रेंड्स, आई एम सतीश गौर और अभी हम बात करते हैं अहमद शाह अब्दाली का जो अटैक हुआ भारत के ऊपर। अहमद शाह अब्दाली ने भारत के ऊपर जो हमला किया उसके बारे में बात करते हैं। अहमद शाह अब्दाली के पहले नादिर शाह ने मुगल काल में भारत पर आक्रमण किया था। तो अहमद शाह अब्दाली जो था वो खुद को नादिर शाह का उत्तराधिकारी कहता था। नादिर शाह ने भारत पर अटैक किया था, आक्रमण किया था। नादिर शाह का उद्देश्य क्या था? भारत को लूटना। आया, लूटा और चला गया। जन और धन दोनों को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण भारत में हुआ था मुगल काल में, और अहमद शाह अब्दाली खुद को उसका उत्तराधिकारी मानता है, कहता है। और अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानी है, इसका जब आक्रमण भारत पर हुआ उस समय मुगलों की शक्ति छीड़ पड़ चुकी थी। मुगल बहुत कमजोर हो चुके थे और भारत में भारतीय शक्ति का नेतृत्व मराठे कर रहे थे। जो युद्ध होना था, अब्दाली खैबर दर्रे से होते हुए पंजाब आया। पंजाब से पानीपत पहुंचा और पानीपत दिल्ली से 60 मील उत्तर में स्थित है। दिल्ली से 60 मील उत्तर में स्थित है पानीपत। पानीपत है कहाँ? हरियाणा में है। पानीपत हरियाणा में। अब देखिए, दो पार्टियां थी। एक पार्टी थी मराठों की और दूसरी पार्टी थी अफगानों की। अफगानी पार्टी जो थी उसका नेता अहमद शाह अब्दाली था, और मराठों की जो पार्टी थी, पक्ष जो था, उसका नेता सदाशिवराव भाऊ था। ये पेशवा का भाई था। जाति के ब्राह्मण थे। तो थोड़ा इनको मराठों को अहंकार भी हो गया था। इनकी पराजय का एक कारण इनका अहंकार भी था। भारत की बहुत सी अन्य जो शासक जातियां थीं, उनका इनको सहयोग नहीं मिला। राजपूत, सिख, जाट, इनका सहयोग मराठों को नहीं मिला। मराठों के संबंध इनसे अच्छे नहीं थे। संबंध अच्छे होते तो सहयोग मिलता। उधर अहमद शाह अब्दाली को भारत के मुस्लिम शासकों का सहयोग मिला। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, रुहेलखंड के अफगानों का सहयोग मिला। तो दोनों तरफ से पार्टियां पक्ष तैयार हो। अच्छा, मराठों की तुलना में अफगानों की सेना बड़ी थी। एक बात और, मराठा जो थे, मराठों की सेना को बड़े स्तर मैदानी युद्ध का अनुभव नहीं था।
बड़े स्तर पर मैदानी युद्ध का अनुभव नहीं था। इन्होंने इसके पहले कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं लड़ा था। मैदानी लड़े थे, छोटे मोटे युद्ध लड़े थे, जीते भी थे, लेकिन कोई बहुत बड़ा युद्ध इसके पहले नहीं लड़ा था मराठा। अच्छा, मराठों को जो पेशवा का खानदान था, उनको अहंकार भी था उच्च जाति होने का, तो इस वजह से उनके संग में कुछ फूट भी पड़ गई थी। होलकर नाराज था। जाति समस्या पैदा हो गई। कौन उच्च जाति का है, कौन निम्न जाति का। जाट सूरजमल ने कहा था, सुझाव दिया था मराठों को कि आपकी तोपें बहुत भारी, हल्की तोपें ले जाइए, ये तोपें इतनी भारी हैं कि आपको समस्या होगी युद्ध क्षेत्र में। उन्होंने उस सुझाव को नहीं माना। इब्राहिम गारदी जो मराठों के तोप खाने का नेतृत्व कर रहे थे, तो अब जब कहीं इकट्ठा अचानक जरूरत पड़नी है, जल्दी से तोपों का मुंह घुमाना है, तो बहुत भारी तोपें हैं, नहीं हो पा रहा है, टाइम लग रहा है। उनकी तोपें हल्की थी। अफगानों की तोपें हल्की थी, तो जिस तरफ चाहते थे उस तरफ जल्दी से मोड़ लेते थे। और एक प्रॉब्लम, समस्या ये हो गई कि जब भोजन ही नहीं मिलेगा, ईंधन ही नहीं मिलेगा, तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। ईंधन मिलना बंद हो गया, भोजन मिलना बंद हो गया, दाना पानी बंद हो गया। किसका? मराठों का। अफगानी सेना ने ऐसी घेराबंदी की चारों तरफ से पानीपत की कि मराठों की जो रसद की आपूर्ति थी वो पूरी तरह से बाधित हो गई। अब मराठे सैनिक भूखों मरने लगे, भूख से मरने लगे। तो मराठा सरदारों ने अहमद शाह अब्दाली से रिक्वेस्ट किया कि सर, भूखे मरने से अच्छा है कि हम लड़कर मरे, हमको लड़कर मरने दिए। अब बारी बारी से मरने से अच्छा है कि इकट्ठा मरे। भाई वैसे भी मरना है, भूखे प्यासे। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक युद्ध चला। दोनों तरफ से बहुत सारे लोग मारे गए। मराठों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मराठों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 60 से 70 हजार लोग मारे गए। 40,000 मराठे जो बंदी बनाए गए थे, उनका दूसरे दिन कत्ल कर दिया। तो इस युद्ध ने मराठों को तोड़ कर रख दिया। मराठों की शक्ति लंबे समय के लिए छीड़ हो गई। मराठों को पुनः उभरने में लंबा समय लगा। भारत की शासन व्यवस्था, जो स्थापित शासन व्यवस्था थी, उसको आघात पहुंचा और सबसे ज्यादा अंग्रेजों को इसका लाभ हुआ। भारत में जो एक स्थापित शक्ति थी मराठा संघ,
वो कमज़ोर हो गया तो अंग्रेज़ों को आगे बढ़ने का मौका मिला, अंग्रेज़ों के लिए रास्ता खुल गया। तो आज के लिए यहीं तक, आगे फिर किसी युद्ध के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।